नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप सबका स्वागत करता हूं स्माइल फैमिली में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए हर दिन वीडियो लाता रहता हूं। क्या आप भी अपने घर में शमी का पौधा लगाने से डरते हो? पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शमी वृक्ष को लगाने से डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि ये शनिदेव का पौधा है और इसको लगाने से कहीं शनिदेव का प्रकोप ना पड़ जाए और कई सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो इनमें से कुछ बातें बिल्कुल झूठी हैं और कुछ सच्ची हैं। इसको लगाने से हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन इसके फायदे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसकी पूरी कथा सुनाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, शमी वृक्ष की कथा सुनने से भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप इस कथा को एंड तक सुने। दोस्तों, हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना गया है। भारतीय परंपरा में विजयदशमी पर शमी पूजा का पौराणिक महत्व रहा है। राजस्थान में शमी वृक्ष को खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। ये मूलतः रेगिस्तान में पाए जाने वाला वृक्ष है जो थार मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। अंग्रेजी में शमी वृक्ष को सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, संरचना शमी वृक्ष के संदर्भ में कई पौराणिक कथाओं का आधार विद्यमान है। यज्ञ परंपरा में भी शमी के पत्तों का हवन गुणकारी माना गया है। शमी का वृक्ष 8 से 10 मीटर तक ऊंचा होता है। शाखाओं पर कांटे होते हैं। इसकी पत्तियां तीव्र शक्तवक्र होती हैं। शमी के फूल छोटे पीताम्बर रंग के होते हैं। प्राणों पत्तियों का रंग राख जैसा होता है, इसलिए इसकी प्रजाति का नाम सिनेरेरिया रखा गया है, अर्थात राख जैसा। दोस्तों, महत्व हिंदू धर्म में शमी वृक्ष से जुड़ी कई मान्यता है। जैसे विजयदशमी या दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की प्रथा है। मान्यता है कि यह भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष था और लंका पर आक्रमण से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उसे विजय होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी कई स्थानों पर रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही कार्य में सफलता मिलने की कामना की जाती है। शमी वृक्ष का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। अपने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 साल के अज्ञातवास में पांडवों ने अपने सारे अस्त्र वस्त्र इसी पेड़ पर छुपाए थे, जिसमें अर्जुन का गांडीव धनुष भी था। कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ युद्ध के लिए जाने से पहले भी पांडवों ने शमी के वृक्ष की पूजा की थी और उसे शक्ति और विजय प्राप्ति की कामना की थी। तभी से ये माने जाने लगा है कि जो भी इस वृक्ष की पूजा करता है उसे शक्ति और विजय प्राप्ति होती है। दोस्तों, अन्य विशेष तथ्य। अन्य कथा के अनुसार कवि कालिदास ने शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। शमी वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व है। शनिदेव को शांत रखने के लिए भी शमी की पूजा की जाती है। शमी को गणेश जी का भी प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में भी चढ़ाई जाती है। बिहार, झारखंड और आसपास के कई राज्यों में भी इस वृक्ष को पूजा जाता है। ये लगभग हर घर के दरवाजे के दाहिनी ओर लगा देखा जा सकता है। किसी भी काम पर जाने से पहले इसके दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, राजस्थान के बिसोई समुदाय के लोग शमी वृक्ष को बहुत ही अमूल्य मानते हैं। ऋग्वेद के अनुसार शमी के पेड़ में आग पैदा करने की क्षमता होती है और ऋग्वेद के ही एक कथा है अनुसार आदिम काल में सबसे पहली बार पुरुषों ने शमी और पीपल की टहनियों को रगड़कर ही आग पैदा की थी। कवियों और लेखकों के लिए शमी बड़ा महत्व रखता है। हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखनी का देवता माना जाता है और शब्द साधक यम द्वितीया को
यथासंभव शमी के पेड़ के नीचे उसकी पत्तियों से उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये वो कथा है जो शायद ही आपको पता हो। जरूरी जानकारी, अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में तरक्की होना निश्चित है। इससे शनिदेव का प्रकोप नहीं पड़ता और शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस पौधे को आप मुख्य द्वार के पास दाहिनी तरफ ही लगाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।